रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 186, दिन है मंगलवार और 10 नवंबर। जाइएगा मत, मैं आपको सुनाता हूं आज का प्रोग्राम। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है, इसमें मैं आपको कुछ विचार बताऊंगा और कुछ कहानी। दोस्तों, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा असूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। नथिंग कैन डिम द लाइट, नथिंग कैन डिम द लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम द विदिन, फॉर एवरी डार्क नाइट देयर इज ए ब्राइट डे। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैव the optimistic Tuesday and this is your RJ Adi Kashyap मुंबईचा माणूस from Positive Karma। दोस्तों, जीत की आदत तो बताया था कि अच्छी ही होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना भी बेहतर होता है। ना मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ दौलत समझते हैं खुदा है हम, तू मांग अपने प्रभु से जहां मांगने वो भी जाते हैं। दोस्तों, आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 186, दिन है मंगलवार और 10 नवंबर। अब मैं आपको सुनाता हूं आज के विचार, जो हमारे एक बहुत ही खास दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज मेरे फ्रेंड भी हैं, उन्होंने भेजा है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी मैं आता हूं, जाइएगा मत, आपको सुनाता हूं आज का विचार और उसके बाद सुनाऊंगा एक बहुत अच्छी कहानी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा मुंबई से, और आज है एपिसोड नंबर 186, दिन है मंगलवार 10 नवंबर। अब मैं सुनाता हूं आज का विचार, जिसका शीर्षक है मैं जब छोटा था या जब मैं छोटा था। दोस्तों, ये ऋषिकेश हैं जिन्होंने मुंबई से मुझे भेजा है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ये मुझे भेजा है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको जरूर सुनाऊं। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है इसको और मुझे उम्मीद है कि आज का विचार आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं मैं इसकी। जब मैं छोटा था शायद दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे घर से स्कूल तक का वो रास्ता, क्या क्या नहीं था वहां। चाट के ठेले, जलेबी की दुकान, बर्फ के गोले और सब कुछ। अब वहां मोबाइल शॉप, वीडियो पार्लर है, फिर भी सब सुना है। शायद अब दुनिया सिमट रही है। जब मैं छोटा था शायद शामें बहुत लंबी हुआ करती थी। मैं हाथ में पतंग की डोर पकड़े घंटों उड़ाया करता था। वो लंबी साइकिल रेस, वो बचपन के खेल, वो हर शाम थक के चूर हो जाना। अब शाम नहीं होती, दिन ढलता है और सीधे रात हो जाती है। शायद वक्त सिमट रहा है। जब मैं छोटा था शायद दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। दिन भर वो हुजूम बनाकर खेलना, वो दोस्तों के घर का खाना, वो लड़कियों की बातें, वो साथ रोना। अब वो मेरे कई दोस्त हैं, पर दोस्ती जाने कहाँ चली गई। जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं हाय हो जाती है और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। होली, दिवाली, जन्मदिन, नए साल पर बस SMS आ जाते हैं। शायद अब रिश्ते बदल रहे हैं। जब मैं छोटा था तब खेल भी अजीब हुआ करते थे। छुपम छुपाई, लंगड़ी टांग, पोशम पा, कट केक, टिप्पी टिप्पी टॉप। अब इंटरनेट, ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। शायद जिंदगी बदल रही है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है जो अक्सर कब्रिस्तान के बाहर बोर्ड पर लिखा होता है। मंजिल तो यही थी, बस जिंदगी गुजर गई मेरी यहां आते आते। जिंदगी का लम्हा बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी है।
जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का लम्हा बहुत छोटा सा है। कल की कोई बुनियाद नहीं है और आने वाला कल सिर्फ सपने में ही है। अब बच गए हैं इस पल में, अब बच गए हैं इस पल में, तमन्नाओं से भरी इस जिंदगी में हम सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। कुछ रफ्तार धीमी करो मेरे दोस्त और इस जिंदगी को जियो, खूब जियो। ऐ मेरे दोस्त, इस जिंदगी को खूब जियो। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा था और कितना अच्छा उन्होंने वर्णित भी किया है इसको, जो आज का विचार था। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, जो कि एक कहानी के रूप में होता है। और जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और आपको सुनाएंगे आज की एक कहानी। और कहानी भी बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि याद करना और याद आना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आता है आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद और सुनाएगा आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करवा। एपिसोड नंबर है 186, दिन है मंगलवार और 10 नवंबर। अब सुनाता हूं मैं आपको एक कहानी और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। दोस्तों, पुरानी कहानी है और जिसका शीर्षक है एक था राजा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, एक राजा को राज करते समय काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया और साथ में उसने अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उसने उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दे दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई और नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा कब दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा और दोहा कुछ इस प्रकार था कि घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से इसका अर्थ निकाला और तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा जिसको नींद आ रही थी। तो दोस्तों, दोहा सुनते ही राजकुमारी ने अपना नौलखा हार निकालकर नर्तकी को भेंट कर दिया और दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को दे दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, लेकिन ये क्या, अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर इस नर्तकी को दे रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको नीच नर्तकी मत कहो, ये अब मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया हूं। भाई मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों, राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह भी नहीं करते। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुम्मति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलने वाला है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख।
जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक कर दिया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चले गए। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूं। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा सुमिरन करूंगी। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन यहीं पर करना चाहता हूं। और कार्यक्रम का समापन करने से पहले कहता हूं कि हम एक बार फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नई कहानी, नए किस्से और नए बातों के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपको एक बार फिर कहता है, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय और सिर्फ वंदे मातरम।